नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी कार्टून सुनो चैनल पर। आज की कहानी है नंद के 89 नखरे, जो हमें परिवार की जटिलताओं, रिश्तों की बारीकियों और जीवन के बड़े फैसलों को हंसते हंसते समझने का मौका देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक परिवार की है, जहां घर की सबसे छोटी बेटी की शादी की चर्चा जोरों पर है। हर कोई उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए एक योगी वर की तलाश में है। लेकिन इस लड़की की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही ऊंची हैं। उसे ऐसा दूल्हा चाहिए जो न केवल सुंदर और पढ़ा लिखा हो, बल्कि संपत्ति, विचारशीलता और व्यक्तित्व भी परफेक्ट हो। घर के लोग उसकी इन अनगिनत शर्तों को लेकर कभी कभी चिढ़ जाते हैं, खासतौर पर उसकी भाभी पूजा, जो हर बार उसकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए नई कोशिश करती है। लेकिन ननद हर बार किसी न किसी कारण से रिश्तों को नकार देती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? तो इसकी वजह है समाज और उसके दोस्तों का दबाव। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, ये लड़की देखती है कि उसके दोस्त एक एक करके शादी कर रहे हैं और वह अब भी उसी जगह खड़ी है। ये बात उसे और परेशान करने लगती है। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि वह उस परिवार से दोबारा संपर्क करे जो पहले उसकी शादी की बात कर चुका था। उसका कहना है कि लड़के का परिवार तो संपत्ति तक उसके नाम कर चुका है। माँ इस बात को गंभीरता से लेती है और फिर घर में शादी की तैयारियों पर चर्चा शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या ननद को उसका सपना जैसा दूल्हा मिलेगा? क्या उसकी अपेक्षाओं का अंत होगा? शादी की चर्चा के बीच परिवार को एक और खुशखबरी मिलती है। घर के बेटे के लिए भी एक रिश्ता आ जाता है। लेकिन कुंडली मिलाने के दौरान कुछ असमंजस की स्थिति बन जाती है। पूजा को लगता है कि उसकी ननद की शादी में देरी शायद उसकी सहेली की वजह से हो रही है, जिसने पहले एक रिश्ता ठुकरा दिया था। इसी बीच एक फोन कॉल आती है। कॉल पर परिवार को एक और रिश्ते की जानकारी मिलती है। माँ जल्दी जल्दी मिठाई लेकर आती हैं और सभी लोग इस नए रिश्ते के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां ननद की शादी की संभावनाएं फिर से जाग उठती हैं। सगाई का दिन आता है और घर में खुशियों का माहौल है। लेकिन यहाँ भी ननद अपनी मजाकिया और थोड़ी तुनकमिजाजी स्वभाव से माहौल को और दिलचस्प बना देती है। परिवार के लोग उसकी नोकझोंक और चुटकुलों से हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। शादी की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? कहानी यहाँ से और मजेदार होती चली जाती है। शादी के बाद नई दुल्हन को घर लाया जाता है, लेकिन यहाँ हमारी ननद, जो अब भी अपने नखरों के साथ अपने नए रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है, हर छोटी बड़ी चीज पर टिप्पणी करती रहती है। दुल्हन के स्वागत के दौरान उसकी मजाकिया मांगे, जैसे प्रवेश के लिए पैसे और मिठाई, माहौल को और भी हल्का फुल्का बना देती है। परिवार में हंसी मजाक और रिश्तों की नई परतें खुलने लगती हैं। ननद की हरकतों और दुल्हन की चूहल से घर में हर कोई हंसी खुशी के पल बिता रहा होता है। कुछ दिन बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं, ननद का नया अंदाज देखने को मिलता है। वह भाभी पूजा से कुछ खास खाने की डिमांड करती है और हर बार खाने में कोई न कोई कमी निकालती है। पूजा अपने स्वभाव से सब कुछ संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ननद की तुनकमिजाजी उसे कभी कभी परेशान कर देती है। पूजा, जो अब तक शांत रहती थी, एक दिन ननद को मजाक में कह देती है, तुम्हारे लिए तो शायद स्वर्ग से खाना बनवाना पड़े। और यही से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अंत में ननद की शादी तय होती है। शादी के दिन वह अपने लहंगे से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज में खामियां निकालती है, लेकिन पूजा हर परिस्थिति को बड़े प्यार से संभाल लेती है। जब फेरे पूरे होते हैं तो ननद अपने पति से हंसते हुए कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुमसे हुई तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं माफ कर दूंगी। पूजा ये सुनकर हंस पड़ती है। उसे महसूस होता है कि ननद अपने अंदाज में रिश्ते को संभालना सीख रही है। शादी के बाद दोनों के बीच हंसी मजाक और प्यार का एक नया सफर शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, नंद के 89 नखरे। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि परिवार में रिश्ते कितने ही जटिल क्यों न हो, अगर हम एक दूसरे को समझें और थोड़ा प्यार और मजाक शामिल करें तो हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।